परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आओ संत महात्माओं, दास अरदास करता है कि सतगुरु की कृपा आप पर बरस रही है और आप सकुशल अपने परिवार में निरंकार का सिमरण कर रहे होंगे। तो आओ संत महात्माओं, आज के विचार बहुत ही जीवन को सुकून व आनंद देने वाले व सतगुरु पे विश्वास बढ़ाने वाले। आओ संत महात्माओं, एक बार महात्मा बुद्ध किसी जंगल से निकले हुए जा रहे थे, तो उस जंगल में जो साधु संतों ने बताया कि महात्मा जी इस रास्ते से होकर के मत जाना, ये रास्ता शॉर्ट है, लेकिन इस रास्ते पे उंगली माल का जो राक्षस है, उंगली माल जो है वो मिल जाता है और वो क्या करता है, वो इंसानों का खून पी लेता है, उंगली काट करके और अपने गले में लटका लेता है, बाकी उनका खून पी जाता है, यानी मार देता है संत महात्माओं। आओ संत महात्माओं, जो समय के महापुरुष होते हैं वो तीन काल है सत्य तू वाली बात, वो जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, वो एक विशेष पावर लेकर के आते हैं। तो महात्मा बुद्ध भी अपने समय के गुरु थे, सदगुरु के रूप में आप आए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें इसी मार्ग से जाना है। आओ संत महात्माओं, जब कुछ ही दूरी पे बढ़े तो उंगली माल ने कहा महात्मा बुद्ध से, रुक जा, वहीं ठहर, अभी आता हूँ मैं। आओ संत महात्माओं, महात्मा बुद्ध जी ठहर जाते हैं वहीं पे, और जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो वो कांपना शुरू हो जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के तेजस्व आकृति, तेजस्ता का प्रणाम। आओ प्यारी साथ संगत जी, फिर जवाब में महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं संत महात्मा, कहते हैं कि मैं तो रुक गया, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब रुकेगा, तू कब ठहरेगा। आओ संत महात्माओं, इतना सुनता ही वो कांपना शुरू कर देता है। कहते हैं तूने बहुत अत्याचार किया, लोगों की उंगलियां काट ली, लोगों का लहू बहा दिया, और मैंने सुना है तू पी जाता है। आओ संत महात्माओं, अब उसके अंदर जितनी दुष्ट आत्मा थी वो सारी कांपने लगी, क्योंकि जो समय का पैगंबर होता है, सतगुरु होता है, वो समय की पावर लेकर के आता है। आओ संत महात्माओं, सुन करके कांपने लगा और पैरों में आने करके गिर गया। उसे इतनी चेतन सतगुरु की कृपा से ईश्वर से प्राप्त हो गई कि उसकी जो दुष्ट आत्माएं, जितनी दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगीं। और कहते हैं महात्मा बुद्ध कि मैं तो ठहरा हुआ हूँ, मुझे तो मिल गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। आओ संत महात्माओं, उस घटना से उनके यानी सतगुरु की कृपा से और उसका कल्याण हो गया। वो एक राक्षस प्रवृत्ति से और संत श्रेणी में आ गया। आओ संत महात्माओं, ये घटना हमें इशारा दे रही है कि हम कब रुकेंगे। सतगुरु ने तो हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे, लेकिन इसे भी पा करके यदि हम बुराइयों में लिप्त रहें, यदि हम बुराइयां ही करते रहें, यदि हम बुराइयां ही कमाते रहें, यदि हमारे अंदर संत महात्मा विसिजी भरी रहें, अच्छाइयाँ हमने नहीं कमाई, तो प्यारी साथ संगत जी फिर हमारा इस जीवन में आना जाना सब व्यर्थ ही हो गया। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बुराई से नहीं रोकेंगे, अब बुराई भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकते हैं, जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि जानत है पर मानत नहीं, मानस है मनमोद, और जगत चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आओ संत महात्माओं, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान जानता सब कुछ है पर मानता नहीं, लेकिन ये इंसान तुझे मानना भी पड़ेगा। जानता तो है, मानता नहीं। ये जगत, ये संसार चबैना, ये जो मृत्यु का शिकार है, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ को मृत्यु खा चुकी है और कुछ को मरने वाले हैं, कुछ को खाने वाली है। तो आओ संत महात्माओं, क्या भरोसा है तेरी जिंदगी का, और इंसान बुलबुला है पानी का। आओ संत महात्माओं, ये जीवन जो बताया बुलबुले के समान है, क्षणभंगुर है। बुलबुला बारिश के समय में बनता है और फिर फूट जाता है, इस तरीके से इंसान के जीवन की तुलना बुलबुले से की है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने, समय के सतगुरु ने बड़ी कृपा की, ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। अब हमें अपने आप को बुराइयों से बचा लेना है। हम अपनी बुराइयों को जानते हैं, जैसे कबीरदास जी कह रहे हैं, जानत है पर मानत नहीं। लेकिन होता क्या है, हम अपने मन के वशीभूत होकर के उसे नकार देते हैं। एक अंदर से आत्मा आवाज़ देती है, इंसान तू ये जो सामान चुरा रहा बुरा कर रहा है, तो दूसरा कहता है अरे चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई देख थोड़ी रहा है। आओ संत महात्माओं, आज तो सतगुरु ने इतनी कृपा की कि जर्रे जर्रे में इसका
कि तेरा रूप है ये संसार। अब जब हमारी ये ऐसी अवस्था बन जाती है कि तेरा रूप है ये संसार, तो आओ प्यारी साध संगत जी, फिर हम कोई दुष्टता दुष्काम करने की कोशिश ही ना करेंगे। तो ऐसा एहसास करते हुए ये त्रिलोकीनाथ, ये निरंकार, फिर वो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हमारी हर गतिविधि पे नज़र है। आओ संत महात्माओं, जब एक आर्टिफिशियल कैमरा, जिसे CCTV कैमरा कहते हैं, अगर चौराहे पे लगा हुआ होता, दूर तक की जो फ़ोटो खींच लेता है और क्राइम का पता चल जाता है, तो आओ संत महात्माओं, क्या निरंकार के पास कोई कैमरा नहीं? निरंकार तो स्वयं कैमरा है। तो संत महात्माओं, हमारी हर एक गतिविधि पे इसकी नज़र है। हम कहीं ये ना सोचें कि यहाँ कोई नहीं है और हम ये दुष्पाप कर लें। तो प्यारी साध संगत जी, आज सतगुरु कह रहा है कि हम बुराइयों से मान जाएं, ठहर जाएं और परमात्मा में स्थायी हो जाएं। हर समय इसके एहसास में जिएं, मस्ती में जिएं, तो वास्तव में हमारे जीवन का फिर कल्याण हो जाने वाला है। जिस प्रकार से उंगली माल का कल्याण हो गया और एक साधु बन गया और परम मोक्ष को प्राप्त हुआ, ऐसे ही सदगुरु की कृपा से आओ संत महात्माओं, सारे संत महात्मा यदि सदगुरु के बताए रास्ते पर चलेंगे तो वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होंगे। इतना बोलने में बहुत सारी त्रुटि हुई होगी, अच्छी लगे तो सदगुरु की समझ के अपनाना, और यदि आपको कोई गलत वचन लगे तो मेरा जगदीश का वापस जान करके वापस कर देना। और वीडियो पसंद हो तो प्यारी साध संगत जी अपना सपोर्ट देना, प्रेम से कहिए। धन्यवाद।